हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपका परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 कक्षा 9 का पेपर हल करने वाले हैं, जो कि आपके सप्ताह 4 का ये पेपर है। प्यारे बच्चों, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पहले क्लियर कर रखे हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में शो किया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11वां। तो यहाँ पर जो 11वां क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे हैं, तो इसी प्रकार हम 11वां क्वेश्चन करने वाले हैं। पैटर्न आपको दिया हुआ है 1, 4, 9, 16, 25 और 49। अब यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं। देखो, एक रिक्त स्थान यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो इन रिक्त स्थान में आपको संख्या बतानी है, क्या आएगी। तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। और वो दिमाग क्या है, यदि आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर स्क्वायर बन रहे हैं। जैसे 1 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो 1 होता है। 2 का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग हम करते हैं तो 2 दूनी 4 होता है, ठीक है ना। और 3 का यदि हम स्क्वायर करते हैं, 3 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 9 होता है। इसी प्रकार 4 का करते हैं 16 होता है, 5 का क्या होता है 25 और 6 का क्या होता है 36। तो एक आंसर तो हो गया 36। तो देखो 36 एक तो ये रहा। और 7 का हो गया 49। तो यहाँ पर कौन सा आएगा 8 का। तो 8 आटी क्या होता है 64। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ बैठ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है, 2.8 में भाग 100 का देना है और गुणा 25 से करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। आपको बोर्ड मास का नियम याद होना बहुत जरूरी है। बोर्ड मास में पहले भाग होता है और फिर गुणा होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2.8 में पहले भाग देना होगा 100 का। क्लियर है, क्या करना पड़ेगा, 100 का भाग देना होगा। तो आपको पॉइंट यहां से हटाओगे, एक संख्या बाद पॉइंट है, एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा। अब यहां पर हम 28 लिख देंगे और यहां पर 3 जीरो है, मतलब 3 संख्या बाद हम पॉइंट लगा देंगे। क्लियर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा 25 से। अब इसको आप 25 से गुणा करोगे तो 25 अट्ठे होता है 200, ठीक है। 25 दूना 50 और 50 और 20 कितना हो गया 70। और 3 संख्या बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। अब देखो इसमें ऑप्शन देखिए आप, आपको देखो ये दो ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गए आपके। अब बचे ये दो ऑप्शन, यहाँ है 7.0, अपने पॉइंट से पहले जीरो है। तो देखो यहाँ पर देखो, देखो आप चाहे 0.7 लिख लो या 0.7 के पीछे कितनी भी जीरो लगा दो, उसका मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपको बैठने वाला है। देन अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा 13 क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर जो 13 क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है कि 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5 का मान क्या होगा, हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को बताना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, देखो आपने यहाँ पर एक आइडेंटिटी आती है और वो आइडेंटिटी आपने जो पढ़ी होगी, वो कक्षा आपने 8वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि जब दोनों साइड डिजिट सेम होती है। देखो 5 प्लस रूट 5 है और 5 माइनस रूट 5 है, दोनों साइड हमारे अंक हैं जो सेम है। तो यहां पर आइडेंटिटी लगती है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है ना। और जिसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें a जो होगा वो 5 होगा माइनस, और b जो होगा वो रूट 5 होगा। तो रूट 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग, यानी 5 गुणा 5 कर दो आप। तो 5 गुणा 5 करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। और जब दो संख्या जब रूट में होती है और सेम होती है, कॉपी पेस्ट होती है, तो आप जब गुणा करोगे ना तो रूट हट जाएगा और 5 बाहर निकल जाएगा। अब माइनस कर दो, कितना आंसर आ गया हमारे पास, 20 आ गया। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 20 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ बैठ रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर करो ताकि उनको भी इसी प्रकार से समझ में आए, ठीक है ना। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि एक आयत के विकर्णों की माप यहां पर हमें दी हुई है। अब विकर्ण क्या होते हैं सर जी, तो विकर्ण देखिए, ये हमारा आयत है, ये हमारा आयत है। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कहलाते हैं विकर्ण। ये जो दो रेखा मैंने खींची है ना, ये कहलाते हैं विकर्ण। तो यहाँ पर जो आपसे दिया हुआ है कि जो विकर्ण है, जो विकर्ण है उनकी माप है जो क्या है, बराबर है। एक विकर्ण, यदि एक विकर्ण आपके आयत के दिए हुए हैं, उनकी माप दी हुई है 2x प्लस 1 और 3x माइनस 1 है, तो x का मान ज्ञात करना है। अब देखो ध्यान से समझना, आयत के जो विकर्ण होते हैं ना, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारे 2x प्लस 1 बराबर होगा किसके,
3x-1 के, 2x+1 किसके बराबर होगा? 3x-1 के, क्योंकि विकर्ण क्या होते हैं यहाँ पर? बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, x का नंबर x के पार लेके आएंगे तो प्लस किस में हो जाएगा? यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। और नंबर को हम नंबर के पार लेके जाएंगे तो प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यहां पर 3 में से 2 गए तो हमारे पास बच गया x, और माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए आंसर आएगा माइनस में। ठीक है ना। और यहां पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो हमारा x की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? 2 होगी। तो इस प्रकार इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 2। ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं। संख्या आपको दी हुई है 19 एवं 12 के घन संख्याओं में इकाई के अंकों का अंतर हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर आपसे क्या बोला गया है? 19 है एक नंबर और एक है हमारे पास 12। ठीक है ना। अब आपको क्या बोल रहा है? घन करना है। घन का मतलब, और पूछ किस करा है? हमसे पूछा गया है केवल इकाई के अंक। अब इकाई का अंक उठा लो, यहां से इकाई अंक क्या है? 9 है, और यहां से इकाई अंक क्या है? हमारे पास 2 है। घन का मतलब होता है पावर 3, यानी कि हमको 9 को 3 बार गुणा करना है। ठीक है ना। और इसी प्रकार 2 को भी 3 बार गुणा करना है। तो यहां पर 9 9 81 होता है, और 81 को 9 से करोगे तो कितना आएगा? 729 आएगा। और 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है ना। तो हमसे क्वेश्चन में बोला था इकाई के अंकों का अंतर बताना है। तो यहां से इकाई हो गई 9, यहां से इकाई हो गई 8, और इनका अंतर कितना हो गया? 1 हो गया। तो इस प्रकार हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बेस्ट बैठ रहा होगा ना आपको। तो अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो कि 16वां नंबर का है, और यहां पर आपसे क्या बोला गया है कि यदि x बराबर -4 है तो बीजीय व्यंजक आपको दिया हुआ है, तो इसमें मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब मान आपको निकालना है, तो आपको क्या दिया हुआ है? यहां पर दिया हुआ है 3x⁻³ माइनस 2x⁻² प्लस मेरे प्यारे बच्चों 4। अब आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है भैया जी x की जगह -4 रख दीजिए। क्या कर दीजिए? जहां पर x दिखाई दे रहा है वहां पर आपको केवल 4 रखना है, और वो भी 4 किसका रखना है? माइनस का रखना है। किसका रखना है? माइनस का रखना है। तो थोड़ा इन चीजों का आपको ध्यान देना है। आगे आपको क्या करना पड़ेगा? अब आगे देखिए इसी प्रकार। तो यहां पर आगे देखिए, तो यहां पर क्या होगा? हमारा -4 है, उसे हमें कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? यहां पर 3 बार गुणा करना पड़ेगा। मतलब जितनी पावर लगी होती है ना, उतनी बार उस संख्या को गुणा करना होता है। इसी प्रकार -2 और -4 को भी 2 बार गुणा करना पड़ेगा, और प्लस का क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे? अब यहां पर 3 लिखेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है ना। तो 4 चौके हो गया 16, और 16 चौके क्या हो गया? 64 हो गया, और हमारा माइनस यहां पर बच गया। इसी प्रकार यहां पर -2, माइनस से माइनस कट गया, 4 चौके कितना हो गया? 16 हो गया, प्लस का 4। अब 64 को हम 3 से गुणा करेंगे। ठीक है ना। तो 4 तिया 12, 6 तिया 18, और 1 कितना हो गया? 19 हो गया। नंबर किसमें? माइनस में। यहां पर भी माइनस में। 16 दूना कितना हो गया? 32 हो गया, प्लस का 4। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? प्लस। तो यहां पर जोड़ दो, कितना हो गया? 4, 2 और 2। किसका? माइनस का। प्लस का 4। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो कितना आ गया? 220 आ गया, और माइनस का नंबर बड़ा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस का 220, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि क्या दिया हुआ है? y भुजा वाले दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है ना। तो इन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो हमें क्या करना होगा? पहले हमें 2 घन बनाने हैं। तो 2 घन देखो हमने इस प्रकार से यहाँ पर बनाए, 2 घन बना दिए। अब इन 2 घनों में आपको देखो, तो 2 घन बनाएंगे हम इस प्रकार से। एक घन ये बना और एक घन हमारा ये बन गया। तो 2 घनों को बनाकर एक क्या बनाया जाता है? एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है ना। वैसे घन और घनाभ के बारे में आप जानते होंगे। घन क्या होता है? घन वो होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। और घनाभ वो होता है जिसकी तीनों अलग होती है, कोई 2 अलग होती है। जैसे आपका कमरा एक घनाभ आकार का होता है। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? इस
जो घनाभ मिलेगा नए वाले की, इसकी हमें क्या ज्ञात करनी पड़ेगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, y भुजा वाले घन है तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो यहाँ पर जब y इसका है तो सभी क्या होंगे, y y होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही समझा दिया, घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। यदि लंबाई 4 है तो फिर चौड़ाई ऊंचाई भी 4 4 ही होगी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इसकी भी क्या हो जाएगी, लंबाई y हो जाएगी। लेकिन ध्यान से समझना, जब आप दो घनों को एक साथ मिलाते हो ना, तो उसकी लंबाई पे फर्क पड़ेगा, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे आप। तो जब नया घनाभ आपको मिलेगा तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ध्यान से समझिएगा, तो लंबाई जब आप लगाओगे तो जैसे आप इन दोनों को मिलाओगे ना, तो ये लंबाई ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलके डबल हो जाएंगे। अभी कितना है, y है, तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा जुड़कर, ठीक है ना। लेकिन चौड़ाई पर फर्क नहीं पड़ता, न ऊंचाई पर फर्क पड़ता है। तो जितनी चौड़ाई है और जितनी ऊंचाई है वो सेम रहने वाली है, ठीक है ना। और हमने पढ़ा है कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कर देंगे, तो 2 गुणा लंबाई कितनी है, लंबाई यहां पर है 2y, ठीक है ना, गुणा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है y, प्लस चौड़ाई कितनी है y, गुणा ऊंचाई कितनी है y है, और ऊंचाई कितनी है y, गुणा लंबाई कितनी है 2y। तो 2 गुणा यहां पर कर दो 2, और y को y से करो क्या आएगा, y की पावर 2, y को y से गुणा करोगे y की पावर 2, और 2 को, और यहां पर y कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम, तो यहां पर 2 लिखेंगे, ये सब देखो y की पावर 2 है, सब क्या है, y की पावर 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, 2y ये हो गया, एक ये हो गया 3, और 3 और 2 कितना हो गया 5, ठीक है ना। तो 2 को 5 से गुणा कर दो, कितना आ गया 10y स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10y स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट कर लिया है। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। और 18वां क्या है, यहाँ पर एक दुकान में पोशाक पर 20% भट्टा दिया जाता है। भट्टा मतलब होता है डिस्काउंट। जब हम कभी दुकानदार के पास जाते हैं, हम बोलते हैं भैया जी हमने शर्ट ले ली है, आप डिस्काउंट तो दो, तो वो डिस्काउंट है, मतलब भट्टा दिया गया। 750 रुपए उसका अंकित मूल्य है भैया। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब सेलिंग प्राइस बताना है, विक्रय मूल्य बताना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसका जो भट्टा है, डिस्काउंट है, वो कैलकुलेट करेंगे। कितना है, 20% है, प्रतिशत हटा के नीचे 100 लगा दो, गुणांकित मूल्य कितना है 750 रुपए, ठीक है। तो यहां पर 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 75 दूना कितना हो गया 150। अच्छा डिस्काउंट दोगे तो मूल्य घटेगा कि बढ़ेगा, अरे सीधी सी बात है सर जी, घटेगा, घटेगा ना। तो पहले कितने का था 750 का, 150 का डिस्काउंट मिल गया, तो कितने का पड़ गया वो 600 रुपए का। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 600, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, यहां पर हमें दिया हुआ है एक पासे को 20 बार उछला जाता है, प्रत्येक बार में सम आने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको यहां पर बताना है। मतलब पासा यहां पर उछल रहा है, तो उस पासे में सम आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो जब एक बार पासा उछलता है ना, जब एक बार पासा उछलता है, खेले होंगे आपने, डाइस खेले होंगे, जब अपन खेलते हैं लूडो खेलते हैं ना, तो उसमें क्या नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो सम संख्या क्या होती है, जिनके अंक में लास्ट का अंक जो 4 6 8 होता है, 0 2 4 6 8 होता है। तो ये एक आपकी जान दो, तो ये एक सम संख्या है, ये एक सम संख्या है, ये आपकी एक सम संख्या है। तो कुल कितनी सम संख्या हो गई 3। ये एक बार उछला है, और आपसे क्या बोला गया है, आपको 20 बार उछालना है, तो गुणा कर देंगे 20 से, तो कितना आंसर आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा जी 60 हो गया, यहां तक ठीक है। ये तो हो गई हमारे एक क्वेश्चन में पूछा गया था प्रायिकता। बेटा प्रायिकता का सूत्र होता है हमारे अनुकूल परिणाम कितने, अनुकूल मतलब हो गया 60 बटे कुल परिणाम। अच्छा कितनी बार आपके नंबर आ रहे हैं, 6 बार आ रहे हैं, कुल नंबर कितनी बार उछालना है हमें 20 बार, तो कुल परिणाम कितने हो गए इसके 120, यानी हमें 120 का इसमें भाग देना पड़ेगा। 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया इसमें 1/2, यानी डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो लास्ट है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जिनमें खुद की संख्या का और एक का ही भाग जाता है ना, तो वो कहलाती है हमारी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी 2 होती है,
तो एक तो हो गई 2, एक हो गई 3, 5, 7 और 11, ये सब हमारी लगातार 5 अभाज्य संख्या हैं शुरू से। ठीक है ना, कितनी संख्या हो गई? ये 5 हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। माध्य का सूत्र होता है, यानी आपको सभी जो परिणाम है उनको जोड़ दो और बटे कितने अंक हैं यानी कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, उतने का भाग दे दो। ठीक है ना, तो 2 और 3 हो गया 5, 5 और 5 10, 10 और 7 कितना हो गया 17, 17 और 11 कितना हो गया 28 में 5 का भाग दे दोगे तो 50 25 और 5 6 कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी हो गया 5.6। मेरे प्यारे बच्चों, हमने कंप्लीट कर लिए है। उम्मीद है बेहतर बैठा होगा। पहला हमारा जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है, आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक पहले उसका लिंक दिया हुआ है, और जो बाकी के 11 से 20 तक है वो भी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक के टॉपिक भी कंटिन्यू आपके चैनल पर डल रहे हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।